करो। गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग संदेश लेखन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों संदेश संदेश क्या होता है? संदेश लेखन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। संदेश के द्वारा हम समाज को आपस में एक दूसरे का से जोड़ने का काम करते हैं। संदेश लेखन क्या होता है? हमको आपस में एक दूसरे समाज के लोगों को आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। बच्चों अब देखिए संदेश लेखन का अर्थ क्या है। संदेश शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले संस्कृत भाषा में की गई थी। संदेश का अर्थ होता है कि कोई महत्वपूर्ण बात या फिर कोई महत्वपूर्ण विषय, कही गई बात, लिखित भाषा में कोई सूचना या समाचार जो हमें किसी दूसरे को देना होता है, उस प्रक्रिया को संदेश कहते हैं। यानी लिखित रूप में किसी को हमें कोई सूचना देना होता है, उसे हम संदेश कहते हैं। संदेश का प्रयोग न केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है, बल्कि यह समूह द्वारा भी उपयोग किया जाता है। समूह द्वारा में किसी संस्था में संदेश भेजा जाता है तो वो समूह के लिए किया जाता है। संदेश लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। बच्चों आप लोग देखते होंगे कि आजकल संदेश जो है मैसेज के द्वारा, इमेज के द्वारा भेजा जाता है। संदेश भेजने का कई तरीका हो गया है, इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, तो कई तरह से मैसेज लोग भेजने हैं। आधुनिक युग में कई तरह से, ट्विटर के थ्रू, तो कई तरह से संदेश भेजे जाते हैं। और ये जो संदेश लेखन है इसके बारे में बताया गया कि ये सुखद भी होता है और दुखद भी होता है। यानी संदेश लेखन सुख के माहौल में भी भेजा जाता है, वो सुखद होता है, और दुख के माहौल में भेजा जाता है, वो दुखद होता है। संदेश को हम विभिन्न प्रकार से लिखते हैं। पहला है शुभकामना संदेश। शुभकामनाओं का संदेश, किसी को हमें शुभकामना संदेश भेजना होता है तो हम शुभकामना संदेश भेजते हैं। जैसे कि किसी बात पे हमको शुभकामना किसी को देना है, बधाई देनी है किसी व्यक्ति को, तो उसे हम शुभकामना संदेश कहते हैं। शुभकामनाओं का संदेश हम विशेष रूप से उस व्यक्ति को देते हैं, जैसे जन्मदिन की किसी को बधाई देनी हो तो वो शुभकामना संदेश के अंतर्गत आता है। त्योहार, उत्सव, पर्व, मेला का संदेश। त्योहार उत्सव, हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, छठ, क्रिसमस, कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। तो त्योहार पर जो संदेश दिया जाता है उसे त्योहार या उत्सव, पर्व, मेला संदेश कहा जाता है। दुखद शोक संदेश नेक्स्ट है। दुखद शोक संदेश क्या होता है? मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके लिए जो शोक संदेश होता है, भेजा जाता है, वो शोक संदेश दुखद शोक संदेश। किसी की मृत्यु हो गई, घर में उसका जो संस्कार हो रहा है उसके लिए मैसेज किया गया, संदेश भेजा गया, तो वो दुखद संदेश होगी। सामाजिक या धार्मिक संदेश। सामाजिक या धार्मिक संदेश, सामाजिक और धार्मिक संदेश का उपयोग तब करते हैं जब हमें किसी को धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम से संबंधित उद्देश्य के बारे में बताना होता है। जैसे इस संदेश का उपयोग पर्यावरण पर, बाल दिवस पर, योग दिवस पर, ये जो सब कार्यक्रम होते हैं उस पर जो मैसेज किया जाते हैं, संदेश भेजे जाते हैं, उसे हम सामाजिक या धार्मिक संदेश कहते हैं। फिर हो गया मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश क्या होता है? किसी बीमारी को लेकर के, जैसे अभी वर्तमान समय में हमारे देश में कोरोना महामारी है, तो इससे जो संबंधित संदेश है, कोरोना या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, इससे संबंधित जो संदेश होता है वो मिश्रित संदेश होता है। नेक्स्ट है संदेश लिखने के महत्व। संदेश लिखने का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। संदेश लेखन में हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों संदेश हमें लिखते हैं जब हम, तो हमें
छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इन बातों का हम ध्यान नहीं देंगे तो संदेश सही नहीं होगा। जैसे हम लोग पत्र लेखन, सूचना लेखन, ये सब कुछ लिखते हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए होता है। उसी तरह संदेश लिखते समय भी हमें महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है। पहला पॉइंट क्या है, संदेश लेखन सरल शब्दों में होना चाहिए। सरल शब्दों में होना चाहिए, यानी लिखते समय ऐसा ना हो कि अगले को संदेश जो हम भेज रहे हैं वो समझ में ही ना आए, तो सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है संदेश लेखन सबसे पहले एक बॉक्स गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। बॉक्स के अंदर या गोले के अंदर मीन्स जैसे हम विज्ञापन बनाते हैं तो हम लोग लिखते हैं बॉक्स और गोले के अंदर, उसी तरह संदेश भी हमें बॉक्स या गोले के अंदर लिखना चाहिए। नेक्स्ट है संदेश की शुरुआत में संदेश अवश्य लिखना चाहिए और साथ ही साथ दिनांक और समय लिखना चाहिए। किसी भी कार्य को हम आरंभ करते हैं तो क्या है, उसका नाम पहले पॉइंट देंगे, दिनांक, समय, ये हमें बताना होगा कि किस समय ये लिखा गया है। संदेश लेखन में केवल महत्वपूर्ण बातें ही लिखी जाती है, यानी जिस विषय से संबंधित संदेश लिख रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात को ही हमें संदेश लेखन में लिखना चाहिए। संदेश लेखन यदि अनौपचारिक हो तो भाषा का उपयोग पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मीन्स अनौपचारिक मीन्स अपना घरेलू रिश्ते नाते संबंधी अगर संदेश भेज रहे हैं तो उस पर भाषा का बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर यही संदेश औपचारिक हो तो भाषा पर विशेष ध्यान, ऑफिशियल अगर भेजा जा रहा है तो भाषा का ध्यान रखना आवश्यक है। संदेश में मुख्य विषय पर जितना प्रभावित शब्द हो सके उसका उपयोग करना चाहिए। मुख्य विषय पर जो विषय है उस पर प्रभावित जो शब्दों का प्रयोग है उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे पढ़ने में लोगों को अच्छा लगे। संदेश लिखने में कम से कम शब्दों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि आपका संदेश 30 से 40 शब्दों में होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। 30 से 40 शब्दों का ही संदेश लेखन होना चाहिए। संदेश के अंत में बाईं ओर भेजने वाले का नाम, जब संदेश समाप्त हो जाए तो सब बाईं ओर भेजने वाले का नाम लिखा होना चाहिए। जैसे हम पत्र लेखन में बाईं ओर से स्टार्ट करते हैं वैसे ही संदेश लेखन में भी हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, संदेश लेखन का प्रारूप। मैं आपके सामने एक प्रारूप दी हूं कि कैसे आपको संदेश लेखन करना है। देखिए संदेश लेखन में सबसे पहले संदेश, इसको बीच में भी लिख सकते हैं, साइड में भी, फिर दिनांक, फिर समय लिखने का, फिर इसके बाद संबोधन यानी किसको संदेश भेज रहे हैं उसको संबोधित कीजिए, फिर विषय यानी जिस विषय में हम संदेश भेज रहे हैं वो बातें लिखिए संदेश को, और नीचे अपना नाम लिखिए। ये संदेश लेखन का प्रारूप है। आपको मैं एक संदेश लिखा हुआ दिखाती हूँ, आप देखिए इसको। ये संदेश देखिए, जन्म दिवस बधाई संदेश। ये उदाहरण मैं दिखा रही हूँ आपको, ये औपचारिक संदेश लेखन नहीं है, ये अनौपचारिक संदेश लेखन। अनौपचारिक संदेश मीन्स जन्म दिवस पर बधाई संदेश। कोई मित्र अपने मित्र को जन्म दिवस की बधाई दे रहा है, दिनांक देखिए डाला है, टाइम पड़ा है और संबोधन किया, प्रिय अनुराग यानी मित्र को संबोधित किया है और लिखा है कि जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन के प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहो, जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जन्म दिवस की असंख्य बधाई, और फिर बाएं साइड में अपना नाम लिखा है। तो बच्चों इस प्रकार हम संदेश लेखन लिखेंगे। मैंने आपको प्रारूप पहले दिखाया था, अब मैं एक उदाहरण दी हूँ, इसको आप देखेंगे और अपनी पुस्तक में और भी उदाहरण देख करके संदेश लेखन का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास समाप्त हो गई। थैंक यू।